गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको आवाज आ रहा है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज के क्लास में हम लोग आपको केवीपीवाई एग्जाम के बारे में बताएंगे, ठीक है ना? वैसे काफी लोग को आइडिया है, फिर भी जिनको नहीं आइडिया है वो ध्यान से देख लीजिए। तो आपको पता होगा कि केवीपीवाई एग्जाम क्लास 11th के लिए भी कंडक्ट किया था और क्लास 12th के लिए भी, है ना? केवीपीवाई एग्जाम क्लास 11th के लिए भी कंडक्ट किया जाता है और क्लास 12th के लिए भी। क्लास 11th में जो केवीपीवाई एग्जाम होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा स्ट्रीम होता है? एसए स्ट्रीम। और जो क्लास 12th में केवीपीवाई एग्जाम होता है उसको क्या कहते हैं? एसएक्स स्ट्रीम। ये एसबी स्ट्रीम उनके लिए है जो कॉलेज में चले गए हैं, फर्स्ट ईयर है। आप लोग के लिए क्या है? 12th वालों के लिए एसएक्स स्ट्रीम, ठीक है ना? अच्छा, ये आपको पता होगा कौन कंडक्ट करवाता है? आईएएससी। कौन कंडक्ट करवाता है केवीपीवाई? आईएएससी। आप लोग नाम सुने इसके बारे में? क्या क्या सुने हैं बताओ? वो नाम नहीं, और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन? देखिए, अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देखेंगे ना, इंडियन यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देखेंगे ना, तो रिसर्च के मामले में आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर आता है। अब देखिएगा कभी तो आईआईएससी काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है अगर आपको रिसर्च में जाना है। समझ में आ गया? जो आईआईटी है वो तो प्लेसमेंट ये सब के लिए ठीक है, अगर आपको अच्छा जॉब करना है तब तो आईआईटी ठीक है, लेकिन आपको रिसर्च करना है तो आईआईएससी में रिसर्च आईआईटी से ज्यादा अच्छा होता है। तो ये भी काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और आप इसका रैंकिंग देख सकते हो, रिसर्च में आईआईटी से तो ऊपर ही होता है, ठीक है ना? और इधर पिछले 3-4 साल से एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना? आप लोग फॉर्म भर दिए? कितने लोग फॉर्म भर दिए हैं? जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। जितना जल्दी फॉर्म भरिएगा आपको अपना नियरेस्ट सेंटर मिलेगा। ज्यादा देर करोगे तो काफी दूर सेंटर मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं फॉर्म भरे हैं कोशिश कीजिए 2-3 दिन में फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि देर से फॉर्म भरोगे सेंटर काफी दूर मिलेगा, ठीक है? मोड ऑफ, हाँ, सेक्शंस देख लो। अच्छा, दिख रहा है मार्कर? आप लोग दिख रहा है ना? विजिबिलिटी है ना? देख लीजिए कौन कौन सा सेक्शन होता है। तो हम ऐसे का बात करते हैं पहले। तो ऐसे का बात करेंगे तो उसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। सारे होते हैं 25-25 मार्क्स के और सारा कंपलसरी होता है, ध्यान रखिएगा, सारा कंपलसरी होता है क्लास 11th में। सुन रहे सब लोग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो क्लास 11th में चारों कंपलसरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है। मतलब मैथ्स वाले बच्चों को बायो अटेम्प्ट करना है और बायो वाले बच्चों को भी मैथ्स अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? वैसे घबराइएगा मत, जो लोग मैथ्स वाले बच्चे हैं, बायो में क्लास 10th से भी क्वेश्चन रहता है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और बायो वाले बच्चे भी थोड़ा सा बेसिक मैथ्स तो आता ही है, आप लोग मैथ्स अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको हमारा क्लास कंडक्ट करेंगे हम केवीपीवाई का 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, तो बाकी तो आप टीचर से पूछ लीजिएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बायो में मैथ्स में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है ना? जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको बायो में अच्छा स्कोर नहीं करना, जो बायो वाले बच्चे उनको मैथ्स में ज्यादा स्कोर नहीं करना। हाँ, जो एसएक्स स्ट्रीम है उसमें देख लो, या लिखा तो हुआ है 160 मार्क्स, लेकिन एक्चुअली में आपको 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। 12th में क्या है, आपको मैथ्स और बायो ऑप्शनल है। जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और जो बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो बायो का। तो 12th में ऑप्शनल है, 12th में मैथ्स बायो कंपलसरी नहीं है। तो जो 60 मार्क्स एक्स्ट्रा है वो इसलिए है क्योंकि 60 मार्क्स का बायो रहेगा या 60 मार्क्स का मैथ्स रहेगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज बता देते हैं आपको हम, ठीक है? 12th में खासकर 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स मैथ्स। हाँ, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो मैथ्स की जगह बायो कर सकते हैं। हम 12th का बात कर रहे हैं। 12th में सेक्शन बी में आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स मैथ्स, ठीक है ना? जो बायो वाले बच्चे हैं वो मैथ्स अटेम्प्ट कर, वो मैथ्स अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, बायो अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, और सेक्शन ए में सब अटेम्प्ट करना है, समझ गए? सेक्शन ए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अटेम्प्ट करना है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अटेम्प्ट करना है,
समझ में आ गया। लेकिन सेक्शन बी में ऑप्शन है आपके पास, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट कीजिए, चाहे फिजिक्स मैथ्स कीजिए, चाहे केमिस्ट्री मैथ्स, या मैथ्स की जगह बायो। ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम है। हाँ, सेक्शन ए में तीनों, हाँ कोई भी 3, और सेक्शन बी में कोई भी 2। और किसी कुछ डाउट है तो बोलो। हाँ, और सेक्शन ए 11th में ऐसा कुछ नहीं है, 11th में चारों अटेम्प्ट करना है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। किसी को डाउट है तो पूछो। कट ऑफ बात करेंगे तो देखो 11th के लिए 50 जाता है, 11th में 50 लेके चलो, लास्ट ईयर तो 43 गया था, फिर भी आप 50 लेके चलो, सेफ रहोगे। और 12th के लिए आप लेके चलो 56 57। हाँ 57 होगा तो आप सेफ साइड हो। वैसे 57 पे सेफ साइड तो नहीं होगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी होता है ना। आप 60 लेके चलो, अगर आप 60 प्लस हो तो सेफ हो। 12th में 60 प्लस पे सेफ हो, 11th में 50 प्लस पे सेफ हो। 12th इसलिए स्कोरिंग होता है क्योंकि 12th में वही मैथ्स बायो वाला पंगा नहीं रहता है ना। ऑब्वियस है, आप 11th में मैथ्स वाले बच्चे को बायो अटेम्प्ट करवा रहे हो, या बायो वाले बच्चे से मैथ्स अटेम्प्ट करवा रहे हो, तो ओवरऑल स्कोरिंग तो लो ही जाएगा। तो 12th में वैसा बात होता नहीं है। और दूसरा बात यह भी है, 12th में आपका सिलेबस लगभग हो चुका होता है पूरा। 11th में ऑब्वियस नवंबर में एग्जाम है, तो आपको पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, और एग्जाम में पूरा 11th आता है, ठीक है ना, इसलिए कट ऑफ थोड़ा नीचे आता है। ध्यान रखिएगा केवीपीवाई में पूरा 11th आता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो क्लास कंडक्ट करवाएंगे उसमें हम लोग भी कोशिश करेंगे 11th वाले बच्चों के लिए पूरा 11th कवर कर ले, और 12th वाले बच्चों के लिए 11th प्लस 12th कवर कर ले। हाँ, सिलेबस याद रखना, 11th के लिए पूरा 11th, और 12th वाले बच्चों के लिए 11th प्लस 12th। एलिजिबिलिटी तो पता ही है आपको, 11th वाले बच्चों को जो 10th पास हो, और 12th वाले बच्चों के लिए 11th पास से कुछ खास इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मतलब एसए स्ट्रीम के लिए आप 11th स्टडिंग हो, और एसएक्स स्ट्रीम के लिए आप 12th स्टडिंग हो। किसी कुछ पूछना है ना, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी है। हाँ, एग्जाम पैटर्न वैसे आपको हम बता दिए अभी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिकॉल करवा रहे हैं। एसएक्स दोनों बता देते हैं। एसए का देखिए ये पैटर्न है ना। आपको चार सेक्शन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ठीक है। सबका 25-25 मार्क्स वेटेज रहेगा, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, सबके लिए 15 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क्स के लिए, और 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के। ध्यान रखना, क्लास 11th के लिए 15 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन होता है 2-2 मार्क्स का। तो 15 + 10 25, 25 × 4 100। 11th वालों में किसी को कंफ्यूजन? फिर से सुन लो, 15 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। तो 15 10 25 हो गया, 4 सब्जेक्ट है, 25 × 400। 11th में किसी को कंफ्यूजन? हम निगेटिव मार्किंग तो रहेगा, निगेटिव मार्किंग तो रहेगा, ऑब्वियस है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 - 1/4, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 - ½ नेगेटिव मार्किंग होता है। और किसी को कंफ्यूजन 11th वाले में? चलो 12th का देख लो। 12th का होता है एसएक्स स्ट्रीम, उसमें रहता है क्या, अब स्लाइड है, अच्छा हाँ 12th का ये है, ठीक है। 12th का ये है, देख लो आप, ठीक है। 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स, 20 बायो, जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर से 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स, 20 बायो, इसमें आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। इसमें सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, इसमें सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। मतलब यहां 10 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है। कोई 2 अटेम्प्ट करना है, इसमें कोई 3 अटेम्प्ट करना है। तो 23 या 60 हो गया, प्लस 20 × 200 हो गया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है?
फिर से बता रहे हैं, सेक्शन ए में कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी में कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन ए में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और सेक्शन बी में हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है सेक्शन ए से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। कोई डाउट? कुछ पूछना हो? हाँ, थोड़ा अब हम आपको थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बात कर देंगे, फिर फिजिक्स वाले सर बताएंगे और मैथ्स वाले सर बताएंगे। तो केमिस्ट्री को बता देते हैं। एसे के लिए पूरा 11th आता है, फिर से बता रहे हैं, एसे के लिए, एसे स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए फुल 11th आता है। और जो केवीपीवाई क्लास हम लोग लेंगे उसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम 11th कवर करने का, ठीक है ना, जितना हो सके उतना कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप 25 में 17-18 स्कोर कर दिए तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो फिर से बता रहे हैं, 11th वाले बच्चों के लिए फुल 11th आता है। और एसएक्स स्ट्रीम का बात करें यानी कि 12th वालों के लिए तो कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th आता है। समझ में आ गया? मतलब सोच लो ये जेई मेंस का आपको प्रिपरेशन हो गया। सुन रहे सब लोग? 11th वालों के लिए कंप्लीट 11th, 12th वालों के लिए 11th प्लस 12th। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री में। हम ये एडवांटेज है आपको कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत कम ही क्वेश्चन मिस होगा। जो थोड़ा बहुत बाहर से क्वेश्चन आएगा वो तो क्लास में आपको पढ़ाई होता ही है, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए और नीट के लिए, है ना। तो आप सोच लो 85% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है केमिस्ट्री में, जो 15% क्वेश्चन बाहर से आएगा वो तो आपको क्लास नोट्स में मिल ही जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए तो एक तरह से इजी है सिलेबस, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। किसी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम फिजिक्स वाले सर आपको डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री बारे में कोई डाउट है तो बोलो। क्या बोल रहे हो? ऐसे में 10th का केमिस्ट्री में तो नहीं आता। फिजिक्स मैथ्स के बारे में तो हम नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में नहीं आता। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, वो घबराओ मत, तो कोई नहीं करता। हाँ, एक आध क्वेश्चन देखें रिएक्शंस में, 12th का रहता है, लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना है। अब एक क्वेश्चन के लिए सिर दर्द मत लो, ठीक है ना। 11th ही पढ़ो, और अच्छे बच्चे 11th ही करते हैं। कट ऑफ लो जाता है ना, आप ये देख लो ना, 50 मार्क्स कट ऑफ है 100 में, ठीक है ना। तो 11th ही पढ़ के देना है। 12 एक आध क्वेश्चन के लिए 12th नहीं पढ़ना है हमको, है ना। 1-2 क्वेश्चन तो देंगे ही ना, ताकि कोई बच्चा फुल मार्क्स नहीं ला दे। और किसी को दिक्कत? हाँ बोलो। प्रैक्टिस के लिए जेई मेंस पीवाईक्यू कर लो, काफी है। अच्छा, एक और चीज हाँ इंपॉर्टेंट है, एक आप लोग नेट पे जो लोग खरीदे नहीं है अरिहंत का, कहो तो लिंक भी हम लोग शेयर कर देंगे। अरिहंत का केवीपीवाई का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है, उसको खरीद लेना। हाँ, जो खरीदे हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग 11th में नहीं खरीदे हो खरीद लेना, हम कहो तो लिंक भी डाल देंगे ना। पीवाईक्यू प्लस जेई मेंस भी करना, जेई मेंस के लिए जरूरी है। 12th के लिए तो खास कर बोलेंगे, 12th का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। 11th का तो केमिस्ट्री क्वेश्चन इजी होता है, हम देखे हैं। वैसे जेई मेंस आप लोग, जो ऑब्वियस है, जेई मेंस की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, तो उसका तो क्वेश्चन कर ही रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसा थोड़े बस केवीपीवाई के लिए पढ़ना है, जेई मेंस के लिए नहीं पढ़ना। और हाँ बोलो। हाँ, तो क्या बोला? हाँ, तो कल अलाउड नहीं होगा, अच्छी बात है, उम्मीद ही मत करना कैलकुलेटर का, ठीक है। तो फिर हम फिजिक्स वाले सर को दे रहे हैं, फिजिक्स वो आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। So, good afternoon, everyone. So, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस सिंपल 2 ही बात बताऊंगा तुम्हें। जैसे 11th के लिए और 12th के लिए अगर रिटर्न सिलेबस देखो जो केवीपीआई ने रिलीज किया है,
रिटन सिलेबस मोर और लेस दोनों का सेम ही है, बट 11th में 11th क्लास की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और 12th इंस्पायर्ड जो सिलेबस होता है उसमें वो बहुत ही कम होता है। मतलब जैसे मैंने जितने भी 11th के बच्चे हैं सबको मैंने बताया था कि 11th में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, टॉपिक्स मैंने सारे बताए थे। तो उन टॉपिक्स के अलावा जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है और ऑप्टिक्स है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं 11th में, लेकिन वो सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आसान लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मेजरली जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 11th का ही होता है। सो ऐसे वाले मोस्टली 11th पे ही फोकस करेंगे, और कुछ हद तक 12th पे भी, कुछ हद तक लेकिन। और अगर मैं एसेक्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो एसेक्स स्ट्रीम में 12th ज़्यादा मतलब तुम्हारा वेटेज बनेगा, उसमें 11th भी पूछा जाएगा तुमसे, बट 11th का वेटेज थोड़ा कम रहेगा, 12th ज़्यादा रहेगा उसमें। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी वहाँ पे। और मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और वेव, इन सब पे थोड़े कम सवाल रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये अराइज हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कि सर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो 11th में बच्चे हैं उन लोगों ने भी पूरा नहीं पढ़ा, और 12th में जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी पूरा नहीं पढ़ा, तो प्रिपरेशन कैसे करोगे? सो प्रिपरेशन जो भी क्लासेस मतलब कंडक्ट होंगी, एक तो वो प्रिपरेशन रहेगा तुम्हारा, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो चीज़ें काफ़ी है इसको प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर होता है तो ठीक है, और नहीं क्लियर होता है तब भी तुम्हारे लिए ये फायदेमंद ही होगा। कभी भी तुम इससे मतलब कुछ ड्रॉबैक्स नहीं मिलेंगे तुमको, मिलेगा तो हमेशा फायदा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो 12th में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक क्विक रिवीजन टाइप का ये रहेगा सिनेरियो। तुम 11th और 12th दोनों एक साथ रिवाइज कर पाओगे विद इन अ गैप ऑफ 2 months। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको एक टाइप से फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाला है वो तुम अभी ही देख पाओगे, आने वाले 2 महीनों में तुम अभी ये रियलाइज कर पाओगे कि आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, किस टाइप का लेवल हम लोग अचीव करने वाले हैं। सो केवीपीवाई का ओवरऑल लेवल जो होता है वो मेन से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस इसके एकदम बीचों बीच रहता है ये, मतलब मेन से थोड़ा ज्यादा और एडवांस से थोड़ा कम, यहां पे है तुम्हारा केवीपीवाई। सो इस वजह से ये विन विन सिचुएशन है दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, जो 11th में भी है और 12th में भी है। तुम बस प्रिपरेशन करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि तुमको कैसे समझ में आएगा, या फिर तुम कैसे क्लियर करोगे, या क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बस बेसिक प्रिपरेशन पे ध्यान दोगे, क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलेज लग रहे हैं उसको अप्लाई करना सीख जाओगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ये सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस यहाँ पे कम है थोड़ा, और एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, अप्लाई करना तुमको सीखना पड़ेगा इस कम टाइम में। ठीक है, सो हाँ, नहीं काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि कम फॉर्मूलेज, मेजर फॉर्मूलेज पे ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे मान लो रोटेशनल डायनेमिक्स है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में तुमसे पूरा रोटेशन नहीं पूछा जाएगा कभी भी, एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट पे सवाल तुमसे पूछ लिया जाएगा। जैसे टॉपलिंग एक कंडीशन हो गया, टॉपलिंग यूजुअली लोग छोड़ देते हैं रोटेशनल में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, वो बहुत ही कॉमन है, उस पर भी कभी कभी सवाल आ जाता है। तो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं बस उस पर सवाल पूछा जाता है, कभी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं किया जाता एडवांस की तरह। एडवांस के प्रॉब्लम्स देखोगे, जो तुम्हारा परिश्रम का क्लास चल रहा है अभी, उसमें देखा होगा तुमने किस लेवल के क्वेश्चंस तुमसे करवाए जा रहे हैं। सो वैसा नहीं होगा कभी भी, लेवल हमेशा उससे कम होगा। तो लेवल कम होगा तो फॉर्मूला का यूज थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसमें। ठीक है, सो तुम लोग इन क्लासेस को स्किप मत करना ये सोचते हुए कि समझ में नहीं आएगा या क्या होगा। बस अटेंड करते रहो,
क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और अल्टीमेटली क्लियर होता है तो ठीक है, और नहीं क्लियर होता है तो भी ठीक है। तुमको एक एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा खासा एक्सपोजर। बाकी जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा क्लास का। ठीक है, अभी मैं प्रमोद सर को देता हूँ माइक, वो बताएंगे तुम्हें मैथ्स के बारे में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो तुमने केमिस्ट्री फिजिक्स का तो सुन लिया, तो सिलेबस तो वही है। 11th वाले बच्चों के लिए 11th का पूरा है, और 12th वाले बच्चों के लिए 12th का पूरा है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या होगा प्रिपरेशन में, 11th वालों को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सिलेबस जिस टाइम पे ख़त्म होता है उससे पहले ही KVPY का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ भी अगर हो रहा है तो उस पर अगर हम लोग ज़्यादा पकड़ कर लें, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग 20 क्वेश्चन करें 11th में, अगर 10 12 15 भी हो गया तो भी ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कि अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो हमारा क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, है ना। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, और जो भी मान लो अलग से मैं कुछ दूँ तो उसको भी करना। तो 11th में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ सकती है, पर 12th वालों के लिए बोलूँगा कि 12th का जब होता है एग्ज़ाम, तब तक 12th का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो अभी इसमें अगर हम लोग बोलें कि कुछ भी पूछ सकते हैं, तो 12th वालों के लिए ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि क्या कंसेप्चुअल होगा, क्या क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हो जाएंगी तो कैसे ही पूछें। और जो लेवल बताया है फिजिक्स वाले सर ने यही है, इससे थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे 12th में अगर है तो कैलकुलस वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको अगर ठीक से करोगे, बाकी 11th में अगर कर चुके हो, है ना, एक बार तुम लोग दे चुके हो 12th वाले जो बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा तो आइडिया होगा ही एग्ज़ाम किस तरह से है और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही है कि 11th में थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाएँ। थोड़ा सा तुम्हें 11th वाले बच्चों को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तभी। और सारे इसके वो तो पता ही चल गया ना, जैसे KVPY का एग्ज़ाम है, तो अगर उसको अगर क्लियर करोगे तो रिसर्च में जाओगे, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। किसी का अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च में जाने का मन है तो KVPY एग्ज़ाम बढ़िया है, क्योंकि ठीक है छोटे लेवल पे एग्ज़ाम है, मतलब वैसे नेशनल है पर छोटी एज पे एग्ज़ाम है, तो तुम ज़्यादा ही अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही है, बाकी फिर हम लोग देखते हैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट तुम्हारा भी होना चाहिए कि अगर जैसे कोई किसी टॉपिक का मुझे आज क्लास लेना है, तो कम से कम उतना थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ के बैठना होगा। जैसे मान लो कुछ चीज़ें तो तुम पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल के बारे में अगर बोलो तो 10th में काफ़ी पढ़ा है, उससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो फिर करना चाहिए, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में फंस सकते हो, क्वाड्रेटिक में फंस सकते हो, बाकी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, ट्रिग्नोमेट्री होगा तो उसमें जब हो जाएगा तब आराम से होती रहेंगी चीज़ें, तो उसी हिसाब से कराएंगे। अगर कोई ऐसा लगेगा कि मुझे ये टॉपिक हो सकता है अभी बिना उसको पढ़ाए, तो मैं फॉर्मूले बता के उसको कराऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मुझे इतना ही कहना है। हाँ बोलो। टॉपिक 12th, तुम 12th में हो तो देखो अखिल, 12th में इतना पढ़ने की वही है कि जैसे जेई मेंस और इन सब के लिए पढ़ रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा तुमको इस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। और जब तुम एडवांस का अगर कर रहे हो मान लो, और वही PYQ कर रहे हो उसके, और जो मॉड्यूल है उसके भी कर रहे हो, तो फिर हो जाता है उससे। हालांकि उसके PYQ और कर लो, जो KVPY के जो प्रीवियस ईयर आए हैं उसको और कर लो, तो बस वो क्या है कि प्रैक्टिस बेस्ड ही है, बाकी सारी चीज़ें तो तुम कर ही रहो साथ साथ। हाँ हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, वो जो 11th के जो टॉपिक है उनका तो फिर PYQs कर लो, काफ़ी है।
11th में यार वो जो है ना टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे वो छोटे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी है, अलग अलग टॉपिक है पर क्वेश्चन जरूर दिखेगा। कैलकुलस तो एक बोला जाता है ना, इतने ग्रुप ऑफ चैप्टर का वो है, तो वो मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 11th का भी अपना अलग, लेकिन हाँ वेटेज तुम्हारा 12th का ज़्यादा रहेगा जब तुम 12th में हो तो। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मिक्स करके आते हैं उसमें फिर। ठीक है फिर, चलो ऑल द बेस्ट तैयारी के लिए, और अच्छे से सिंसियरिटी दिखाना, पक्के से होगा फिर एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लासेस का इसी वीक में टाइम टेबल लगा है ना? तो क्लासेस 11th वालों का तो अभी लगा हुआ है, 12th वालों के लिए शायद डिसाइड होगा, लेकिन पता चल जाएगा, परेशान मत हो, स्टार्ट कर दिया जाएगा। हाँ तो बस, ठीक है, कल से स्टार्ट है तो। नहीं है, 11th वालों का मैं लूँगा, बाकी एक और सर हैं फिर वो लेंगे एसएक्स का 12th का। ठीक है, ठीक, चलो फिर, ठीक है फिर एंड करते हैं। ओ, ओके, ओके, ओके।